dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the comparative physiology of excretion, or we can say in other words, today in this video lecture we are going to make a comparative study of the excretory organ that is found in the different organisms. Comparative physiology of excretion. Comparative physiology of excretion. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो विभिन्न फाइलम होते हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट हों, चाहे उसके अलावा जो विभिन्न क्लासेस होते हैं कार्डिड्स के, तो डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट फाइलम्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं. What is the name of the various excretory organ that is found in the different phylum as well as different classes of the chordates, and along with this we will also discuss about the nature of the excretory products. Okay. प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंटेटा. प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में और सिलेंटेटा में एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन बाय डिफ्यूजन. प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में और सिलेंटेटा में जो एक्सक्रीशन होता है और जो रिस्पायरेशन होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है. याद रखिएगा. वी हैव ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, इन केस ऑफ फाइलम पोरीफेरा एंड इन केस ऑफ फाइलम सिलेंटेटा, द एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन both occurs by diffusion with the help of the general body surface. In platyhelminthes due to the phloem cell. platyhelminthes में जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लैम सेल की मदद से होता है, जिसमें सोलिनोसाइट्स पाए जाते हैं. जैसे आपका टेनिया सोलियम है या आपका फेशोला हिपेटिका है. इनके साथ इसके हेलमेंथीज जाइंट सेल पाई जाती हैं, उनको रीनेट सेल कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज फाउंड इन द एस्के हेलमेंथीज. नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज फाउंड इन केस ऑफ एंसाइलोस्टोमा, इन केस ऑफ एस्केरिस दैट इज द रीनेट सेल. इन केस ऑफ एनिलिडा द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नेफ्रेडिया और प्रोटोनेफ्रेडिया. Nephridia or protonephridia, that is the excretory organ of phylum Annelida. Nephridia each have an opening called nephrostome. ऐसी नेफ्रेडिया जिनमें ओपनिंग पाई जाती है उसको, उस ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम कहते हैं. एंड दैट टेक ए बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द सीलोम, और वह सीलोम से जो है बॉडी फ्लूइड लेती है. एंड एन एग्जिट पोर इन द बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल पे एक एग्जिट पोर पाया जाता है, उसको नेफ्रेडियो पोर कहते हैं. मिला के जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपनिंग होती है, वो नेफ्रोस्टोम होती है. बॉडी वॉल पे जो एक एग्जिट पोर होता है उसको नेफ्रेडियो पोर कहते हैं, जिसके द्वारा वेस्ट जो होते हैं शरीर से बाहर निकलते हैं. आर्थ्रोपोडा का यहाँ मेंशन नहीं किया गया. आर्थ्रोपोडा में आपका है मेलपिगियन ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, कोक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं. दीज आर द वेरियस ऑर्गन्स. जैसे इसमें आपको मैं मेंशन कर दूँ मेलपिगियन ट्यूब्यूल, अगर बात किया जाए तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल होते हैं. मेलपिगियन ट्यूब्यूल, मेलपिगियन ट्यूब्यूल हैं. इसके अलावा आपका है ग्रीन ग्लैंड. इसके अलावा आपको बता दें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं. ग्रीन ग्लैंड है, कोक्सल ग्लैंड है. कोक्सल ग्लैंड को ही ग्रीन ग्लैंड कहते हैं. ठीक है. मेनली जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल होती हैं, ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल, दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा. अगर मोलस्का की बात करें
Organ of Bugenus. Organ of Bugenus is the excretory organ that we have always keeping in mind that बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मोलस्का में एक्सक्रीटरी आर्गन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए ऑर्गन ऑफ बुजनस। इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स हैव ए सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम। जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं उसमें एक साधारण उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है विथ नो किडनी, इसमें कोई किडनी नहीं पाई जाती है। एंड यूज डिफ्यूजन टू rid their bodies of nitrogenous waste which is mainly the ammonia gas। कुल मिला के जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उसमें सिंपल या साधारण एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, उसमें कोई किडनी नहीं होती है। डिफ्यूजन के द्वारा अपने शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होती हैं, खास करके जो अमोनिया गैस होती है, उसको बाहर निकालते हैं। आगे है इकाइनोडर्म्स यूज दियर स्केलेटन spine toxin and the discharge of sticky entangled threads by the sea cucumber। ठीक है, तो जो इकाइनोडर्म्स होते हैं अपने स्केलेटन के द्वारा, स्पाइंस के द्वारा जो टॉक्सिन होते हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, और जो सी कुकुम्बर होता है ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक चिपकने वाले एंटेंगल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करते हैं प्रेडेटर के खिलाफ। आगे बात करें इन हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा में क्या पाए जाते हैं? हेमिकार्डेटा में पाए जाते हैं ग्लोमरुलस इन प्रोबस्किस सीलोम। प्रोबस्किस सीलोम के अंदर ग्लोमरुलस पाए जाते हैं जो एक्सक्रीटरी आर्गन का काम करते हैं, याद रखिएगा। हेमिकार्डेटा का जो एक्सक्रीटरी आर्गन है प्रोबस्किस है, प्रोबस्किस सीलोम है। यूरोकार्डेटा में एक्सक्रीटरी आर्गन जो होते हैं वो न्यूरल ग्लैंड पाई जाती हैं। न्यूरोकार्डेटा एक्सक्रीटरी आर्गन्स ऑफ यूरोकार्डेट्स आर द न्यूरल ग्लैंड्स। इन केस ऑफ सिफेलोकार्डेटा द एक्सक्रीटरी आर्गन इज नेफ्रेडिया। आगे बात करते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस की बात करें जो कि कार्डेटा में आता है। इन केस ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस, अगर स्पाइसेस की बात करें स्पाइसेस में जो एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं वो किडनी होते हैं। द प्राइमरी एक्सक्रीटरी आर्गन इन फिशेस एज इन अदर वर्टिब्रेट्स इज द किडनी। जो प्राइमरी आर्गन्स होते हैं, प्राइमरी एक्सक्रीटरी आर्गन्स होते हैं फिशेस में, और दूसरे वर्टिब्रेट्स में वो किडनी होते हैं। इन केस ऑफ फिशेस सम एक्सक्रीशन आल्सो टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। फिशेस में कुछ जो एक्सक्रीशन होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, खास करके गिल के द्वारा होता है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे बात करते हैं किडनी जो है मीजोनेफ्रिक होती है इनके साथ फिशेस। अगर मत्स्य वर्ग की बात की जाए, मछलियों में बात की जाए, कुल मिलाकर के अमोनिया का उत्सर्जन होता है, अमोनिया इज गेट रिड ऑफ। इन केस ऑफ पाइसेस द किडनी इज मीजोनेफ्रिक। पाइसेस में जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है, जिसको मीजोनेफ्रास कहते हैं, और जो एक्सक्रीशन है वो यूरियोटिलिक है। एक्सक्रीशन इज द यूरियोटिलिक, यानी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरियोटिलिक। इन एम्फीबियन किडनी आर मीजोनेफ्रिक। एम्फीबियन में जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है एंड प्रोवाइडेड विथ परसिस्टेंट नेफ्रोस्टोम। एम्फीबियन में जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है एंड प्रोवाइडेड विथ परसिस्टेंट नेफ्रोस्टोम। In case of amphibian, we have to be keeping in mind that the kidney will be mesonephric। एम्फीबियन में जो किडनी है मेजोनेफ्रिक होती है, उसमें लगातार नेफ्रोस्टोम पाया जाता है, और जो नेचर होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का वो है यूरियोटिलिक। तो दो चीज़ याद रखना है यहाँ पर, एक तो किडनी
कैसी होती है? मेसोनेफ्रिक होती है। किस तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट का उत्सर्जन करती है? यूरियोटिलिक, यानी यूरिया का उत्सर्जन करती है। यूरिटर्स ओपन इनटू द क्लोएका, और जो यूरिटर होते हैं क्लोएका में जाकर के खुल जाते हैं। रेप्टिलियन और जिसको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, किडनी आर मेटानेफ्रिक। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें किडनी जो है मेटानेफ्रिक होती है। विदाउट नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम नहीं पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन जो है यूरिकोटिलिक होता है। याद रखिएगा, जितने भी स्नेक्स होते हैं, जितने भी लेजर्ड्स होते हैं, इसमें जो एक्सक्रीशन होता है यूरिकोटिलिक होता है, और जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ ए बीज, किडनीज आर मेटानेफ्रिक। मत्स्य वर्ग में जो किडनी होती है मेटानेफ्रिक होती है। 3 लोब्ड होती है। यूरेटर ओपन टू द क्लोएका। किडनी जो है मेटानेफ्रिक होती है, 3 लोब की होती है। यूरेटर जो है क्लोएका में जाके खुल जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एब्सेंट होता है, और जो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है यूरिक एसिड होती है। याद रखिएगा, ये बीज में जो नाइट्रोजनिक बेस्ड होता है यूरिक एसिड है। और रेप्टिलियम जो रेप्टाइल्स होते हैं भी यूरिकोटिलिक होते हैं। यूरिकोटिलिक मतलब दे रिमूव यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी वेस्ट। आगे बात करते हैं ए बीज की। ए बीज में जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। 3 लोब्ड यूरेटर्स ओपन टू द क्लोएका। 3 लोब के यूरेटर्स होते हैं क्लोएका में खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होती है ये बीज में एब्सेंट होती है। नाइट्रोजन बेस्ड जो होता है वो यूरिक एसिड होता है। अब बात मैमल्स की करें तो किडनी जो होती है मेटानेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रॉस होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनी इन केस ऑफ क्लास मैमल्स। किडनी मेटानेफ्रिक होती है। यूरिटर जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसका नेचर जो होता है वो यूरियोटिलिक होता है। यूरियोटिलिक। तो इस तरह से these are the list of the various excretory products that is removed by the different excretory organs of the various organisms. Thanks to all of you watching the video. Thank you.